हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में गार्डनिंग के लिए किस तरह से पॉट्स तैयार कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से कपड़ा और सीमेंट से इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग के लिए इस तरीके से पॉट्स बनाना चाहते हैं, घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा पॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना इस तरह से पॉट्स को घर पर ही बनाया जाए। घर पर जब इस तरीके से पॉट्स को तैयार करते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, साइज़ भी हम अपने हिसाब से बना पाते हैं। अगर इस वीडियो को न्यू व्यूवर्स देख रहे होंगे, इस तरीके से गार्डनिंग के लिए पॉट्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसा 3 बेसिक टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर उन 3 बेसिक टिप्स को ध्यान देते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जिस तरीके से डिजाइनर पॉट्स बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। वैसे तो पहले भी मैंने इस तरह से पॉट्स बना के आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। आगे भी जो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उसे भी बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। उसके लिए आज की इस वीडियो में जो भी बेसिक बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उसे आपको ज़रूर ध्यान देना है, जो कि आगे आपको बनाने में बहुत आसान होगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पॉट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। जो घर पर कपड़ा ख़राब होती है, फट जाती है, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, लेकिन हम अपनी गार्डनिंग के लिए बहुत खूबसूरती के साथ पॉट्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें इस तरीके से कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला टिप्स यही होगा, जो कपड़ा होगा वो मोटा होना चाहिए। अगर पतला कपड़ा लेते हैं तो बनाने में मुश्किल होती है, इसलिए कपड़ा मोटा होना चाहिए कुछ इस तरीके से। जैसे कि जो विंटर सीजन की शॉल, चादरें या फिर मोटी टॉवेल होती है, सोफा कवर होती है, जो कि वेस्ट होती है, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, उसे आपको लेना है। इस तरीके से गोलाई आकार में कपड़े को कट करके निकालना है। जिस तरीके से आकार में हमें बनाना होता है, उस तरीके से कपड़े को कट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने कपड़ा ली हूँ, कपड़े को गोलाई आकार में कट करके निकाली हूँ। वैसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से कपड़े को कट करके ले सकते हैं। जिस तरीके से आपने कपड़े को कट करके लिए होंगे, आपके पॉट्स भी उसी तरीके से बनके तैयार होती है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्डिंग करना है। यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट हिस्से को कट करके निकालना है, क्योंकि पॉट्स को बनाते समय पॉट्स की ड्रेमेज होल बनती है, सेंटर पॉइंट पता चलती है। उसके बाद इस तरह से आपको हाइट बनाना है। घर पर जो प्लास्टिक डब्बे होती है, प्लास्टिक डब्बे को इस तरीके से लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से पलटाना है। इस तरीके से कपड़े को नाप सकते हैं। जिस तरह से छोटा बड़ा साइज आपको बनाना होगा, उसी तरह से आप कट करके भी ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जिसके ऊपर बनाते हैं उसी आकार का बनके तैयार होती है। उसके बाद जिसके ऊपर हमें बनाना होता है, उसे इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्लास्टिक से कवर किए अगर बनाते हैं तो निकालने में मुश्किल होती है, इसलिए इस तरीके से प्लास्टिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से सीमेंट लेना है। सीमेंट में पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है, जिसमें कपड़े को अच्छा से भिगा सके। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कपड़े को अच्छा से भिगाना है। कपड़े को अच्छा से भिगाने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। उसके बाद दोनों हाथ में कपड़े को फैलाते हुए प्लास्टिक डब्बे के ऊपर इस तरीके से आपको डालना है। जो सेंटर पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए। उसके बाद कपड़े को एक साइड से इस तरह से एडजस्ट करते हुए जाना है। अभी ये गीला है, इस समय में आप जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करते हैं, आपकी पॉट्स भी उतना ही खूबसूरती के साथ बन के तैयार होती है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा जरूर, लेकिन जितना अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ कपड़े को एडजस्ट करेंगे, आपकी पॉट्स बनने के बाद उतना ही खूबसूरत दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे अच्छा से कपड़े को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े की किनारियों को पकड़ के इस तरीके से एक एक लाइन इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ इस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से कपड़े को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से जब फिनिशिंग के साथ कपड़े को एडजस्ट कर लेते हैं, ये जब एक बार सूख जाती है, उसके बाद ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई देती है। कपड़ा को एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ दिखाई देना चाहिए। हो सके बचा हुआ मिक्सर ऊपर से इस तरीके से कोटिंग भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से घुमाते हुए अगर सब तरफ से कोटिंग करते हैं तो और अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होती है। कपड़े को अच्छा से एडजस्ट करने के बाद दोबारा फिर से आपको सीमेंट और सैंड लेना है। थोड़ी सी मात्रा में इस तरीके से लेके मिक्सर तैयार करना है। इस तरह से मिक्सर डालना है। उसके बाद बिल्कुल प्लेन करना है, ताकि जब भी पॉट्स को सीधा रखेंगे, पॉट्स बिल्कुल भी अनबैलेंस ना हो। इस तरीके से फिनिशिंग करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से जब भी फिनिशिंग के साथ बनाने की कोशिश करेंगे, पॉट्स की जो नीचे की बेस होती है काफ़ी मजबूती के साथ बन के तैयार होती है। अच्छा से जब भी फिनिशिंग कर लेंगे, उसके बाद तुरंत इस तरह से ड्रेमेज होल भी बना लीजिए। अभी ये गीला है, इस तरीके से बना सकते हैं, बाद में फिर ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा टिप्स यही होगा, पॉट्स को बनाते समय इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। जब तक ये पूरी तरह से रेडी ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। पूरी तरह से कंप्लीट होने तक छायादार जगह में ही रखना है। तो चलिए इसे छायादार जगह में रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 2 दिन हो चुका है।
2 दिन के बाद इसे ऊपर से दोबारा फिर से हमें कोटिंग करना है। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर सीमेंट और पानी मिला के इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। अच्छा से सब तरफ से कोटिंग करना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इसे बनाते समय छायादार जगह में ही बनाना चाहिए जब तक पूरी तरह से रेडी ना हो जाए। अगर बनाते समय धूप पड़ती है या फिर बनाने के दौरान धूप में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है, जिसकी वजह से क्रैक हो जाती है या फिर निकालते समय कपड़ा जो है फैल सकती है। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, इसलिए बनाते समय धूप नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अच्छा से जब इस तरह से कोटिंग कर लेंगे, यहाँ पे आपको 1 दिन के लिए रखना होगा। उसके बाद जब ये अच्छा से ये सूख जाए तो इस तरीके से आपको पानी डालना है। पानी डालने से ये और ज़्यादा अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होती है। पानी डालने के बाद अभी इसे निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाती है। इसलिए जिसके ऊपर भी बनाते हैं उससे प्लास्टिक से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लास्टिक से जब भी कवर करके इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जब इस तरीके से निकालते हैं तो बहुत अच्छा से फिनिशिंग के साथ निकल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश करेंगे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने आकार दिए हैं, आगे जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पोर्स मजबूत बनता है। इस तरीके से बनाने के बाद अंदर से कोटिंग करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए इसे अंदर से कोटिंग करने के लिए दोबारा सीमेंट और सैंड लेना होगा। दोनों बराबर मात्रा में लेके इस तरीके से आपको मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो कि अंदर से कोटिंग कर सके। इस तरह से मिक्सर लेके अंदर की ओर डालना है। पोर्स के अंदर जितने भी गैप होती है, जो भी लाइनें दिखाई देती है, उन लाइनों को अच्छा से पैक करना है। जितना अच्छा से अंदर से कोटिंग करते हैं, एक मोटी लेयर बैठ जाती है, जिसकी वजह से पोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। जितना अच्छा से स्ट्रॉन्ग तरीके से बना पाते हैं, उतना साल हम गार्डनिंग में यूज़ कर पाते हैं। कपड़ा और सीमेंट से जब भी इस तरीके से बनाएं, अंदर से उसे कोटिंग करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाथ की मदद से अच्छा से पहले आपको चिपका लेना है। उसके बाद ब्रश की मदद से इस तरह से आपको फिनिशिंग करना है। ब्रश की मदद से भी इस तरीके से अगर करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। तो तीसरा टिप्स यही होगा, पोर्स के अंदर इस तरीके से सैंड और सीमेंट से कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर से मोटी लेयर जब इस तरीके से चिपका लेते हैं तो पोर्स काफ़ी मजबूत बनता है। इसी तरह से ही अच्छा से कोटिंग होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसे 1 दिन के लिए सूखने देते हैं, उसके बाद लास्ट कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैंने और भी काफ़ी सारे पोर्स मैंने बना के रखी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। आप भी इस तरह से एक साथ में बहुत सारे बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। मैं क्राफ्टिंग के अलावा गार्डनिंग भी करती हूँ, जो कि मुझे इस तरीके से पोर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं इसी तरह से घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी सारे पोर्स में तैयार कर लेती हूँ, जो कि मुझे बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे लास्ट कोटिंग कर लेते हैं, हमारी पोर्स पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। जब इस तरह से लास्ट कोटिंग करते हैं अच्छा से सब तरफ से, अंदर से बाहर से, तो पोर्स और अच्छा से फिनिशिंग दिखाई देती है। तो इसी तरह से इन पोर्स को बनाने की अगर कोशिश करते हैं, आप भी बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। इस वीडियो में जो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, जो 3 टिप्स मैंने आपको दी हूँ, उसी तरह से आपको ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको मोटा कपड़ा लेना है। उसके अलावा इन पोर्स को बनाते समय धूप में नहीं रखना है। उसके अलावा पोर्स को बनाने के बाद अंदर से सीमेंट और सैंड से कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पोर्स मजबूत बनती है। इसी तरह से ये 3 बेसिक टिप्स अगर ध्यान में रखते हैं, इस तरीके से पोर्स बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। जितना चाहे उतना बना सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे छोटा बड़ा साइज़ भी आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे तो भी बना पाएंगे। बनाने के बाद जब ये 1 से 2 दिन होती है, जब ये अच्छा से सूख जाती है, इसे आप बार बार पानी डाल के स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। इसी तरह से इन पोर्स को जितना चाहे उतना बना सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं जिस तरीके से जो भी पोर्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उससे भी आप बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। उसके लिए कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बनने के बाद पोर्स कितना खूबसूरत दिखाई दे रही है। इस तरीके से जब भी बन के तैयार हो जाती है, इस पोर्स में आप अपने हिसाब से कलर पेंट भी कर सकते हैं। कलर पेंट करने से और अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद इसके अंदर सॉइल मिक्स भरिए। जिस तरीके से भी आपको प्लांट्स ग्रो करना होगा, उसी तरीके से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप इसे इंडोर रखिए या फिर आउटडोर रखिए, जहाँ रखना चाहेंगे रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।